काशीपुर के कुंडेश्वरी स्थित वीवीमेट लैब्स लिमिटेड के कर्मचारी बीते 17 जून से सैलरी की फिक्स्ड तारीख, इंक्रीमेंट व पीएफ सहित मेडिकल कार्ड आदि की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे थे, जिनके बीच आज समझौता हुआ है। कंपनी प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि वह आने वाले 3 महीनों में उनकी मांगों को पूरा कर देंगे। से उसी जोश से उसी मन से काम करोगे। अब हमारा समझौता हो गया मैनेजमेंट से, सब जो हमारी शर्तें थी वो उन्होंने मान ली है। अब हम लोग मंडे से अपनी ड्यूटी प्रॉपर करेंगे। सर एग्रीमेंट कर दिया है, उन्होंने बोला है कि हमारे 300 की मांग थी, 300 उन्होंने कर दिया है। हाँ जी, लिखित में दिया है। हमारे लिए ये मांगी थी कि पीएफ जो कि मार्च 2021 से हमारा जमा नहीं हो रहा था, उसके लिए था, और एक हमारा सैलरी इंक्रीमेंट के लिए था, सैलरी टाइम से आने के लिए था, और सर एक क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए था कि जो इनका जो 20 ड्यूटी करते हैं ये तो उनको 275 का हिसाब मिलता है, और 19 ड्यूटी करते हैं तो उनके 15 रुपये पर डे के हिसाब से काट लिए जाते हैं सर। तो हमारी ये भी डिमांड थी सर, ये कुछ मांगे थी। काशीपुर का एस.सी. गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज, जहां आपको मिलती हैं LLB, BBA, LLB, LLM, BCom ऑनर्स, BBA, BCA, MBA जैसे कोर्सेज की सुविधा, वह भी बेहतर फैसिलिटी और बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ। अगर आप भी यहाँ किसी कोर्स में आवेदन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें या एस.सी. गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज, बाजपुर रोड, काशीपुर में जाकर विजिट करें। इन्होंने आज हमें लिखित में दिया है ये, और लिखित के भरोसे सर हम बैठे थे। अब इसके लिए अगर ये 3-4 महीने का टाइम जो मांगा है, ये हम जब तक काम करेंगे, अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो इसी रूप में धरना प्रदर्शन के रूप में फिर हम बाहर निकलेंगे सर। आश्वासन मिला है हमें कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से। हाँ, और हम दोनों तरफ से एग्री हो गया है, हम एग्री हैं, इसमें सहमत हैं सर। इसमें अभी आश्वासन मतलब कि लिखित में हमारे पास दिया गया है कि आपका पीएफ लास्ट दिसंबर तक आपका कंप्लीट भर जाएगा, और आपका इंक्रीमेंट अक्टूबर से चालू हो जाएगा, और जो लेडीज़ और महिलाएं हैं उनका पे स्केल थोड़ा बढ़ना चाहिए, उसके लिए बात हो रही है। और सैलरी की डेट जो फिक्स है, जो अभी पहले करंट में क्या चलती थी 15 से 20 चलती थी, समय से नहीं मिल पा रही थी, वो अभी समय से मिल रही है। 7 से 10 की डेट इन्होंने हमें दे रखी है, वो भी लिखित अभी मिलेगी सर। यस सर, सुनिश्चित करी है, लिखित में दिया गया है हमारे पास। रिश्ते वही जो अंदर से हो मजबूत, और उन्हीं रिश्तों को मजबूती देते आए हैं हम। KVS प्रीमियर TMT बार्स, कल, आज और हमेशा। काशीपुर नगर निगम की अनोखी पहल, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करने के लिए आगे आया निगम। लोगों की मदद के लिए बनाया बर्तन, कपड़ा व पुस्तक बैंक। नगर आयुक्त विवेक राय ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बर्तन, कपड़ा व पुस्तक के आदि देकर उनकी मदद की जाएगी। ऐसे में आर्थिक रूप से संपन्न लोग अपनी इच्छा से नगर निगम जाकर ऐसा सामान दे सकते हैं जो कि उनके उपयोग का नहीं है, और आर्थिक रूप से कमजोर लोग नगर निगम आकर अपनी ज़रूरत का सामान वहां से ले सकते हैं। काशीपुर में जसपुर रोड स्थित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में छात्रों को डी फार्मा, बी फार्मा और फार्मा जैसे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के साथ यहां प्रस्तावित पाठ्यक्रम में BSc नर्सिंग और GNM शामिल है। कंप्यूटर, वाईफाई, प्रैक्टिकल, रिसर्च व वेल क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ यहाँ सबसे बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एक बार यहाँ विजिट ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एक योजना है हमारी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए थोड़ा सा नगर निगम सहयोगी हो सके, तो बर्तन बैंक के माध्यम से उनके आयोजनों में उनका सहयोग करेंगे। बर्तन बैंक के अलावा जो है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो है सहयोगी होगी कि यदि कोई व्यक्ति, किसी का बच्चा एक क्लास पास करता है, उसकी पुस्तकें उसके लिए बेकार हो जाती हैं, तो वो हमें पुस्तकें नगर निगम में दे दे, तो उन पुस्तकों को इस शहर का कोई बच्चा जो है उसका उपयोग कर पाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बहुत सारी ऐसी लोक कल्याणकारी गतिविधियों में भाग लेती है, उनसे संपर्क करके हम एक क्वेश्चन बैंक
एक पुस्तक बैंक बनाएंगे। कपड़े के संबंध में भी इस शहर के नागरिकों से हम आह्वान करेंगे कि बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा जिनको भगवान ने संपन्न बनाया है एक बार पहनते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो ऐसे कपड़े भी हमारे पास आएंगे, तो जिसकी नीड होगी वो यहाँ से लेके जाएगा। ये हम बाहर सामने ही रखेंगे, इसका हमने एक कोटेशन कर लिया है, रैक बनवा रहे हैं, उस रैक में रखेंगे। जो भी चाहे जिसको जरूरत हो आके ले जाए, जिसको जरूरत हो आके दे जाए। तो दो तरफा प्रक्रिया होगी, देने वाले का भी स्वागत है, ले जाने वाले का भी स्वागत है। नगर निगम काशीपुर में कार्यरत कटोरा मालिया निवासी 58 वर्षीय महिला 18 जून से लापता है। परिवार का कहना है कि महिला घर से रोजाना की तरह सुबह 9:30 बजे ड्यूटी के लिए नगर निगम काशीपुर गई थी, जहां से उन्हें दीनदयाल पार्क आवास विकास जाना था, लेकिन वह वहां नहीं पहुंची, जिसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं है। वहीं परिवार ने रिश्तेदारों व आस पड़ोस से भी पता किया, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल सका। काशीपुर का कृष्णा पब्लिक कॉलेजिएट, जहां आपको प्रोवाइड की जाती हैं नर्सरी से 9th और 11th में साइंस व ह्यूमैनिटीज़ के स्ट्रीम की सबसे बेहतर क्लासेस। यहां 2024 से 25 सेशन के लिए बाल वाटिका में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें और एक बार विजिट करना ना भूलें। रुद्रपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी निरीक्षक जीतो काम्बोज की अगुवाई में पुलिस टीम ने गावा चौक, भूरा रानी और गांधी कॉलोनी में स्थित 3 स्पा सेंटरों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने स्पा सेंटर के रजिस्टर्स चेक किए, साथ ही वहां आए ग्राहकों से भी पूछताछ की गई। प्रभारी निरीक्षक जीतो काम्बोज ने बताया कि निरीक्षण के दौरान स्पा सेंटरों में काम करने वाले कर्मचारियों का सत्यापन नहीं मिला। कई अन्य खामियां भी स्पा सेंटरों पर मिली हैं, जिस पर तीनों स्पा सेंटर का 10-10 हज़ार का कोर्ट का चालान किया गया। इस दौरान हेड कांस्टेबल हरजिंदर सिंह, महिला कांस्टेबल प्रियंका आर्य मौजूद रहीं। लोकसभा चुनाव के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज राज्य सचिवालय में हुई। इस दौरान बैठक में शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक, नियोजन, उच्च शिक्षा समेत कई अन्य विभागों से संबंधित कुल 12 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। नमस्कार, मैं राम रघुवीर चौधरी नागौर राजस्थान का निवासी हूँ। हम लोग सैंडस्टोन में बंसी पहाड़पुर जोधपुर के पत्थर में गढ़ाई का कार्य करते हैं। किसी भी सज्जन को अगर गढ़ाई का कार्य आपको करवाना हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में, होटल, रिसोर्ट में, तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमारे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। काशीपुर में कुआंखेड़ा निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर 3 लोगों के खिलाफ उसकी पुत्री को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है। व्यक्ति का आरोप है कि उसकी बेटी के पति व अन्य 2 लोगों ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया, जिसके बाद कीटनाशक खाने की वजह से उसकी मौत हो गई। नैनीताल में मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार जिले में 24 से 26 जून एवं 29 जून तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट को देखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट PR चौहान ने बारिश, आंधी तूफान के कारण मार्ग बाधित होने, संवेदनशील क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं आदि से तत्परता से निपटने हेतु जनपद के समस्त अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि लोनीवी के समस्त खंडों में भूस्खलन से संवेदनशील मार्ग पर उक्त अवधि में JCB मशीनों एवं गैंग कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए तथा वैकल्पिक मार्गों को यातायात हेतु सुगम रखा जाए। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में जलभराव तथा प्रमुख मार्गों पर रपटों में सुरक्षा हेतु आवश्यक मानव एवं अन्य संसाधन की तैनाती भी सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मानसून से पहले नदी में बनने वाले तटबंध के कार्य को पूरा करें। साथ ही नदी के बीचों बीच चैनलाइज का काम किया जाए, जिससे बरसात के दौरान नदी से ग्रामीण इलाकों को खतरा ना हो।
आज सुबह टनकपुर चंपावत एनएच परसवाला के समीप एक पिकअप वाहन लगभग 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल है, जिसे आमोरी के निजी क्लिनिक में प्राथमिक उपचार कराने के बाद उसे टनकपुर उप जिला चिकित्सालय भेजा गया है। बताया जा रहा है कि वाहन नानकमता से लोहाघाट जा रहा था। स्वाद व क्वालिटी में अपनी एक अलग पहचान बना चुका काशीपुर का SFC रेस्टोरेंट। स्पेशल थाली, डिलीशियस लंच, डिनर, साउथ एंड नॉर्थ इंडियन फूड्स, चाइनीज फूड, ब्रेकफास्ट बास्केट, वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स का खजाना। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। SFC रेस्टोरेंट, SFC टावर, वैशाली कॉलोनी, पाजपुर रोड, काशीपुर। सल्ट में एक कार दुर्घटना में घायल 3 लोगों को इलाज के लिए रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में लाया गया। ये सभी घायल लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के निवासी थे। ऐसे में रामनगर चिकित्सालय में उनको बेहतर इलाज मिले, इसके लिए खुद लैंसडाउन से विधायक महंत दिलीप रावत भी रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय पहुंच गए, लेकिन उनको ये भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जिस पर उन्होंने अपनी ही सरकार से नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से इस चिकित्सालय को तुरंत PP मोड से हटाने की मांग की है। वहीं दुर्घटना में घायल हुए लोगों को काशीपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।